हेलो फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निजीकरण टॉपिक पर हमें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। निजीकरण से आप नॉर्मली समझ ही रहे होंगे कि सामाजिक चीज़ों को निजीकरण करना राज्य और सरकार के द्वारा वही प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। निजीकरण व्यवस्था उद्यम एजेंसी सार्वजनिक सेवा के स्वामित्व के सार्वजनिक क्षेत्र राज्य और सरकार से निजी क्षेत्र निजी लाभ के लिए संचालित व्यवसाय या निजी गैर लाभ संगठनों के पास स्थानांतरित होने की घटना या प्रक्रिया को कहते हैं। यहाँ ये बतलाना चाह रहा है कि निजीकरण ऐसे कंडीशन में किया जाता है जब राज्य या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र जो उनके पास होता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया या फिर कोई ऐसी इमारतें हो गए और पुरानी इमारतें हो गई, या फिर सार्वजनिक क्षेत्रों में बाज़ार के लिए एक प्लेस रहता है, वो गवर्नमेंट का ज़मीन पर होता है, उनको वो निजी क्षेत्र में भी किस टाइप से स्वयं संचालित व्यवसाय करने वाला या फिर गैर लाभ संगठन एनजीओ टाइप के संगठन उनको वो ज़मीन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं, तो यह क्या कहलाया जाता है? निजीकरण कहलाया जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट में ये आया था न्यूज़ में कि रेलवे की आधा से ज़्यादा एसेट्स यानी कि प्रभु संपत्ति कहते हैं, आधा से ज़्यादा एसेट्स गवर्नमेंट क्या कर रहा था? प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस पर कई आंदोलन हो रहे थे और इसे मना किया जा रहा था कि ये ना करें, क्योंकि अगर प्राइवेटाइजेशन में रेलवे चला जाएगा तो रेलवे का जो दाम रहेगा, जो आम ग्राहक उसमें ट्रैवल करता है, पूरी इंडिया की सफ़र कर पाता है सस्ते दामों में, वह नहीं कर पाएगा। ठीक है। 1980 और 1990 के दशकों में सरकारों, विशेषकर अमेरिका और इंग्लैंड में नई अधिकार वरीयता और आस्थाओं के प्रभाव के अंतर्गत रोलिंग बैंक को देखा गया। नीतियों के अंतर्गत रोल बैंक था, जिसके अंतर्गत विनिमय, निजीकरण, लोक सेवाओं, बाजार सुधार को प्रारंभ करना सम्मिलित है। रोल बैंक के अंतर्गत क्या बोल रहा है कि विनिमय, निजीकरण, लोक सेवाओं, बाजार को सुधार करने के लिए यह कार्य किया जाता है। बैंक का मतलब आप सिर्फ लोन लेना या फिर लोन देना या अकाउंट में सेविंग करना, ये नहीं होता। बैंक के अंतर्गत और भी कार्य होते हैं। पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत बैंक का रोल बहुत है, जैसे कि विनिमय करना, करेंसी एक्सचेंज करना, निजीकरण करना, लोक सेवाओं, बाजार सुधारों को प्रयास करना, कोई भी एसेट्स का नीलामी करना, ये सब कार्य किया जाता है रोलिंग बैंक के अंतर्गत। निजीकरण का प्रयोग राष्ट्र परिसंपत्तियों को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने के रूप में किया जाता था। जैसे मैंने अभी बताया, एसेट्स को बेचा जाता है, हस्तांतरित किया जाता है, नीलामी किया जाता है। इसकी उत्पत्ति विश्व की अधिक से अधिक मुद्रा की ओर है। पहले पूर्व यूरोपीय राष्ट्र, बाद में विकासशील लोकतांत्रिक राष्ट्रों ने इसे अपनाया। प्राइवेटाइजेशन कॉन्सेप्ट पहले पूर्व यूरोपीय राष्ट्रों ने अपनाया था, फिर उसके बाद लोकतांत्रिक राष्ट्रों ने अपनाया। इसके अर्थों को समझते हैं। निजीकरण अपने में सटीक अर्थ है। विराष्ट्रीयकरण और परिसंपत्तियों का राष्ट्र स्वामित्व निजी क्षेत्रों पर हस्तांतरण है। 100% तक जैसे कड़े उपाय विश्व में केवल एक बार ही कही होते हैं। राजनीतिक गिरावट ना हो। 1980 के दशक में थैचर शासन इंग्लैंड में ऐसा हुआ था। इसकी वजह से राजनीतिक गिरावट आ गई थी और लगभग सभी लोकतांत्रिक प्रणालियों में इसे अस्वीकार कर लिया था। 1990 के मध्य में दक्षिण यूरोपीय राष्ट्र इटली, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका के अलावा ऐसे कई कदम उठाए गए। तब भारत में कभी ऐसे निजीकरण में प्रवेश नहीं किया था। विश्व भर में विनिवेश की प्रक्रिया में शेयरों को राष्ट्र स्वामित्व कंपनियों से निजी क्षेत्र को बेचा जाता है। यानी कि क्या किया जाता है? प्राइवेटाइजेशन, सार्वजनिक चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए शेयर बेचा जाता है। जैसे सीपत हो गया छत्तीसगढ़ के अंतर्गत,
या फिर स्टील प्लांट्स हो गए, इनके शेयर्स को आप शेयर मार्केट में बेचते हैं, तो वो एक प्रकार से क्या है, ये भी राष्ट्रीय स्वामित्व कंपनियां निजी क्षेत्रों में बेच रहे हैं। विनिवेश राज्य से निजी क्षेत्र में 100% कम स्वामित्व का अंतरण होता है। सरकार के परिसंपत्तियों में केवल 49% को बेचा जाए और शेष स्वामित्व अपने पास रखा जाए तो इसे निजीकरण कहा जाता है। सरकार 49% ही अपने शेयर बेच सकता है, कंप्लीट उसे नहीं बेच सकता, 51% अपने पास रखता है, तो ये भी एक निजीकरण के प्रमाण दिखते हैं। और देखते हैं इसके अंतर्गत, निजीकरण शब्द विश्व भर में काफ़ी व्यापक है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक नीति निजी क्षेत्र और पूंजी के विस्तार को ही बढ़ावा देती है। गवर्नमेंट निजीकरण करने की कोशिश क्यों करता है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी कई डेब्ट्स रहते हैं, लोन वे अंतर्राष्ट्रीय लोन लिए रहते हैं, या फिर कुछ उनको कार्य करना रहता है, तो वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक नीतियों में निजी क्षेत्र पर डिपेंड होते हैं। विशेषज्ञों और सरकारों द्वारा निजीकरण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। भारत में कुछ ऐसे उदाहरण हैं: उद्योगों के लाइसेंस समाप्त करना, विआरक्षण, सब्सिडी में कमी, विदेश निवेश, ये सब भारत में किया जाता है। तो ये निजीकरण से ही रिलेटेड है। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उनको जो भी भारत सरकार में डेप्ट हो, या फिर जो बजट में जैसा वो सोचे रहते हैं, इस तरीके से यहाँ पे इतना खर्च करेंगे, रेलवे में इतना खर्च करेंगे, या शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में इतना खर्च करेंगे, तो उसको मेंटेन रखने के लिए वो इस टाइप से गवर्नमेंट कार्य करता है। क्या कार्य कर सकता है? लाइसेंस समाप्त करना, इस प्रकार से। सब्सक्राइब टू माय चैनल संतोषी ट्यूटर, प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।